हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी हम और आपको दे रहे हैं यहाँ पर फिलअप ऑफ द प्रीपोजिशन। फिलअप ऑफ प्रीपोजिशन ध्यान दे करके आप देखेंगे। यहाँ लिखेंगे यू शुड लीव, यू शुड लीव। You should leave. Fill up your means, यानी कि dash your means। अब की बार हम आपको ऑप्शन देंगे विद इन, विद, फॉर, विद इन, विद और फॉर, इनमें से कोई एक भरना है। नंबर 2, सीमा यूज्ड, डैश लिव इन लखनऊ, लिव इन लखनऊ। यहाँ पर मिलेगा आपको इनटू, इन, इनटू और टू। नंबर 3, ही वॉज चार्ज्ड, ही वॉज चार्ज्ड, डैश, यहाँ पर आएगा मर्डर, ठीक है, मर्डर। फॉर ऑफ विद, फॉर ऑफ विद, इनमें से छांट करके आपको भरना है कोई एक वर्ड आपकी डैश की जगह जो फिलअप है उसमें भरना है। रीतू इज असेम्ब्ड, हर फूली, FOLLY, फॉर, ऑफ, एट और ऑन। यहाँ पर इन चारों में से एक भरिएगा। नंबर 5, द कैट जंप्ड, fill up the table, on, at, in, up, on। नंबर 6, द पुलिसमैन रेन the thief, for, after और by। नंबर 7, I agree, fill up your proposal,
with, at or to. Number 8, I do not pay attention. Fill up my promise. To, of, from, यहाँ पर ये आ गया. नंबर 9, he was made aware. Dash, danger. ब्रैकेट में ले लेते हैं with, with of, for, with of, for. Number 10, the soldier fought. Fill up courage. By, with or from. देखिए ये 10 हो चुके हैं और इसमें 10 में कंप्लीटली आपको एक वर्ड फिल करना है. इसमें कैसे आप फिल करेंगे? यू शुड लिव. यदि आपको इनकी हिंदी आती है तो 100% आप फिल कर सकते हैं. यदि आपको इनकी हिंदी नहीं बनानी आती तो आप इन्हें फिल नहीं कर पाएंगे. दिस इज द फर्स्ट, यू शुड लिव. आपको रहना चाहिए. फिल अप योर मीन्स, अपने साधनों से. आपको अपने साधनों के साथ रहना चाहिए. तो यहाँ पर क्या आएगा? यू शुड लिव, फिल अप विद इन के साथ. यहाँ पर मैंने दोनों जगह विद भर दिया तो ये विद इन है. यहाँ पर विद इन, WITHIN, और ये फिलअप है यहाँ विद इन, विद और फॉर. ओके, विद इन, विद और फॉर. तो विद इन कहते हैं, विद इन का मतलब होता है यहाँ पर जो विद इन है इसका मतलब होता है कि विद इन के दायरे में. यू शुड लिव विद इन योर मीन्स, तुम्हें अपने साधनों के साथ रहना चाहिए. यानी तुम्हारे साधन तुम्हारे लिए दायरे में होने चाहिए. ठीक है, तुम्हें अपने साधनों को दायरे में रखना चाहिए. तुम्हारे साधन तुम्हें जो है जीने के लिए ये तुम्हारे दायरे में रहने चाहिए. सीमा यूज्ड, फिल अप, लिव इन लखनऊ. तो यहाँ पर यूज्ड के बाद में टू आ जाएगा. यूज्ड के बाद में क्या आ जाएगा? टू. ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? तीसरे में भी इसी तरीके से आप एक भरेंगे और ये आपके होम टास्क करने के लिए स्टूडेंट्स दिए गए हैं. अब नेक्स्ट हम देते हैं आपको होम टास्क के लिए. ये भी आपको घर पर करने हैं. ये भी आपको घर पर करने हैं. कैसे करेंगे जी? देखिए यहाँ पर इनमें से एक भरना है जो मैंने फिलअप दिया है. आपको इनमें से एक करना है. इनकी हिंदी आपको आनी चाहिए तो आप फटाफट भर सकते हैं, जल्दी कर देंगे. यदि हिंदी याद नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे. ओके, क्लियर?
ये आपका क्लियर हो चुका? क्लियर? ओके। देखिए यहाँ पर आ गया आपका रामू रीच्ड हिज स्कूल। क्या आया? रामू रीच्ड हिज स्कूल। रामू रीच्ड हिज स्कूल डैश एनीवे, एनी डिले, DELEY, एनी डिले। इसमें भी मैं आपको अगर फिलअप दूं तो यहाँ पर फिलअप हम दे सकते हैं फॉर विद ऑफ, विदाउट ऑफ, फॉर। ठीक है, ये 3 ऑप्शन में हमने दिए हैं, तो इनमें से कोई एक इस डैश में भरा जाएगा। रामू रीच्ड, रामू पहुंचा हिज स्कूल, अपने स्कूल में। एनी डिले माने बिना देरी किए। रामू अपने स्कूल में बिना देरी किए हुए पहुंचा, अर्थात देरी नहीं हुई, वह पहुंच गया। एनी डिले। शी इज गुड, नेक्स्ट है शी इज गुड फिलअप मैथमेटिक्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैथमेटिक्स, MATHE, MATICS, मैथमेटिक्स। और ब्रैकेट में रख देते हैं इन एट विद, इन एट विथ। ठीक है जी, इनमें से कोई एक इसके बीच में आएगा फिलअप में। शी हैज़ बीन इल, शी हैज़ बीन इल। यहाँ पर फिलअप लगा देंगे मंडे, MONDAY। और इसके भी फिलअप दे दो फॉर फ्रॉम सिंस, फॉर फ्रॉम सिंस। इसके बावजूद यहाँ नंबर 4 लिखेंगे ही इज सफरिंग, ही इज सफरिंग फीवर। और ब्रैकेट में दे दो फॉर विद फ्रॉम, फॉर विद फ्रॉम। ठीक है, फॉर विद फ्रॉम। ठीक है जी। इसके बावजूद द सनसेट्स, 5वां, द सन सेट्स फिलअप द वेस्ट। और यहाँ क्या लिखेंगे? इन इंटू 2, इन इंटू और 2। ये हो गया आपका इन इंटू और 2। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या भरेंगे? नंबर 6। नंबर 6 में क्या करेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर 6, नंबर 6 में आपको लिखना है दे आर सेटिस्फाइड, दे आर सेटिस्फाइड, SATISFIED, they are satisfied dash your proposal, PROPOSAL। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे?
ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ऑन विद एट 7। नंबर 7 क्या हो गया? स्मोकिंग इज इंजरियस, SMOKING, स्मोकिंग इज इंजरियस, जे इंजरियस, RIOUS, इंजरियस, फिल अप हेल्थ। ठीक है जी। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इंजरियस फॉर हेल्थ। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए फॉर ऑन टू। ठीक है। नंबर 8 में क्या लिखेंगे? ही इज इनवाइटेड, ही वाज लिख लो, इनवाइटेड, ही वॉज इनवाइटेड, फिल अप डिनर। ब्रैकेट में लिखेंगे ऑन टू फॉर। 9 नंबर पे लिखेंगे आप आई एम सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड, फिल अप बिहेवियर, योर बिहेवियर। ठीक है ना, योर बिहेवियर। बिहेवियर। और यहाँ पर भरेंगे आप एट, ऑन, इन। लास्ट एंड फाइनल 10। He is very different, different. He is very different dash his brother. Dash his brother। और इसमें फिलअप जो देंगे ये दे देते हैं फ्रॉम, विद, ऑफ। ठीक है जी। ये 10 दिया है। ठीक है, ये 10 दे दिए हमने सेंटेंस। 10 विद है और 10 ये है, कुल मिलाकर के 20। टेन ये रहे और 10 पहले थे, कुल मिलाकर के कितने हुए? 20। कुल मिलाकर के कितने हुए? 20। और 20 के 20 आपको अपनी फेयर कॉपी पर करने हैं। ठीक है, इन्हें आप अपनी फेयर कॉपी पर करेंगे और अच्छी तरीके से ये होम टास्क है। ठीक है जी। इसके बावजूद थोड़ा सा मैं काम कराता हूँ आपको और बताता हूँ कि किस तरीके से इनको भरा जाएगा। देखिए, अपनी तरफ से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा। देखिए,
यहाँ पर she is not going to school dash बस। यहाँ पर ऑन, इन और बाई हमने डैश दे दिया। ठीक है, मैं भरवाऊँगा इनको, देखना। माई फादर will come on for from। इसके बावजूद यहाँ आगे देखेंगे नंबर 3, रामू did not play fill up this ground। तो ऑन, इन, एट यहाँ पर आपको भरना है। नंबर नेक्स्ट 4, सीमा डज नॉट cook the food them dash them। यहाँ पर क्या हो जाएगा? in, for, from। नंबर 5, he used fill up drink the cold water। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 of 4। ठीक है जी। नंबर 6, सी is sitting dash Reena and सीता। यहाँ पर आ गया इन, एट और बिटवीन। इसके बावजूद नंबर 7, डिवाइड these mangoes fill up all students। यहाँ पर क्या आएगा? among, in और between। नंबर 8, who is knocking fill up the door। नंबर 9, who is the owner fill up this car। यहाँ पर क्या लिखेंगे? इन, एट, ऑन और यहाँ पर लिखेंगे फॉर, ऑफ और इन। नंबर 10, माई ब्रदर
लिव्स, फिलअप शादरा, SHADRA, फिलअप दिल्ली, एट, इन, ऑन। यहाँ पर ये 10 मैंने दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। इन 10 के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से मुझे ये फिलअप भरने हैं, और उनके अंदर आप कैसे पता करेंगे कि किस तरीके से इनकी हिंदी निकलेगी, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो पहला क्या है, शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, फिलअप बस। देखिए मैंने पहली बार बताया था जब मैंने बोला था कि अगर यहाँ पर आ जाएगा किसी भी व्हीकल से वह स्कूल जाता है, कोई भी बस के द्वारा या कहीं से भी वो जाता है, तो बाई का प्रयोग यहाँ किया जाता है। बाई बस, बाई रिक्शा, बाई टोंगा, बाई कार, बाई एरोप्लेन, ठीक है, वो कहीं से बाई ट्रेन, तो बाई का प्रयोग यहाँ किया जाता है। किसी भी व्हीकल से पहले बाई लगाया जाएगा, इसलिए ये राइट ऑप्शन चूज किया। अब आता है नंबर 2, माई फादर विल कम, मेरे पिताजी आएंगे। कहाँ से? फ्रॉम आगरा। तो यहाँ पर हमने ये फ्रॉम किया और ये 3rd नंबर पे चूज किया राइट ऑप्शन, फ्रॉम आगरा। मेरे पिताजी आगरा से आएंगे। ओके, रामू डिड नॉट प्ले, रामू नहीं खेला, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। रामू डिड नॉट प्ले, रामू नहीं खेला, फिल अप दिस ग्राउंड, यानी इन दिस ग्राउंड। यहाँ पर क्या हुआ? इन का प्रयोग, और ये राइट ऑप्शन चूज हुआ। तो इस तरीके से रामू इस मैदान पर नहीं खेला। इसके बाद यहाँ पर क्या आ गया? सीमा डज नॉट कुक द फूड, सीमा डज नॉट कुक द फूड। सीमा ने क्या नहीं किया? सीमा डज नॉट कुक द फूड कहते हैं सीमा ने खाना नहीं बनाया। किसके लिए? फॉर दैम, उनके लिए। फॉर दैम मीन्स उनके लिए। मैंने कहा था फॉर माने के लिए, फॉर माने होता है के लिए, उनके लिए भोजन नहीं बनाया। ही यूज्ड, ये यूज नहीं है, यूज्ड। ही यूज्ड, यूज्ड के जस्ट बाद टू आता है, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा चूज हुआ जी? यहाँ पर 4 हुआ और यहाँ पर 2 हुआ। ही यूज्ड टू ड्रिंक द कोल्ड वाटर, यहाँ पर यूज लिखा होता है, यूज्ड आएगा तो ही यूज्ड टू ड्रिंक द कोल्ड वाटर, वह ठंडा पानी पिया करता था। ओके, ये यूज टू पास्ट में आता है, किसी की हैबिट या ठीक है किसी की आदत प्रकट करने के लिए। ही यूज टू ड्रिंक द कोल्ड वाटर, तो यहाँ पर टू का प्रयोग हुआ। शी इज सिटिंग, यहाँ पर 2 लड़कियों के नाम आए हैं, उनके बीच में बैठी हुई है वह, तो यहाँ पर 2 व्यक्ति वस्तुओं के बीच में अगर कोई बात चल रही होती है तो यहाँ पर बिटवीन का यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हुआ। अब आता है डिवाइड दीज मैंगोज, ये सारे के सारे आम बांट दो। ऑल स्टूडेंट्स डिवाइड दीज मैंगोज, ये आम बांट दो इन सभी विद्यार्थियों के बीच। तो यहाँ अमंग आ जाएगा, अमंग माने के मध्य या के बीच। ओके, हु इज नॉकिंग एट द डोर या एट द गेट, यहाँ पर एट का प्रयोग हो गया। हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। तो हु इज द ओनर ऑफ दिस हाउस, इस घर, इस कार का, सॉरी कार है ना, तो इस कार का मालिक कौन है, तो यहाँ ऑफ का प्रयोग हुआ। माई ब्रदर लिव्स, छोटा स्थान है सादरा, दिल्ली का एक छोटा सा भाग है, तो एट का प्रयोग, एट सादरा इन दिल्ली, और दिल्ली एक बड़ा स्थान है तो इसके लिए इनका प्रयोग किया गया। उम्मीद करते हैं ये आप सभी की समझ में आया होगा, और अच्छी तरीके से जो मैंने टिक लगाया है वो भी, और जो मैंने भरा है वो भी आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स इनको अपनी कॉपी पर, इनको भी आप अपनी कॉपी पर उतार लें, जो मैंने भरवाया है इस तरीके से करके लेके आए। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी